हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी की जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई हुई है, इस वैकेंसी के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। इसका फॉर्म आया हुआ था, दिसंबर में फॉर्म आया था, 6 जनवरी तक लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा। ठीक है, फॉर्म फिल कर लिया, एक काम खत्म हुआ। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, अब हमें करनी है तैयारी। ठीक है। तो काफी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम जेकेएसएसबी के लिए कोई कोर्स ले आइए, हमारी तैयारी करा दीजिए। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ। मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से। ठीक है, जो चैनल का नाम है वही मेरी एप्लीकेशन का भी नाम है। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरी एप्लीकेशन आप जब डाउनलोड करेंगे, मेरी एप्लीकेशन वैसे मोबाइल पे भी ओपन हो जाती है एंड आप इसे लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं, लैपटॉप से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूं। तो मेरी एप्लीकेशन पे ये जेके एसएसबी का जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, इसका मैंने एक सेपरेट कोर्स बना दिया है। आपने देखा होगा सिलेबस भी आ चुका है। ठीक है, सिलेबस अभी दिसंबर एंड में सिलेबस भी आया था और सिलेबस तो बहुत वाइड है। ठीक है, मैं अलग अलग स्टेट्स के जो अकाउंट्स फाइनेंस की जो वैकेंसी आती है उसकी तैयारी कराती हूँ। ठीक है, बट ये सिलेबस कुछ ज्यादा वाइड है मैं कहूंगी। तो इसलिए थोड़ा मतलब कह लीजिए आपको और लग के तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, सिलेबस बहुत वाइड है। सोचिए, 8 जो सिलेबस है उसको 8 डिफरेंट, इसको कैटेगरी में 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं इस सिलेबस में। ठीक है, 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। आपने देखा होगा, एक तो आपका जनरल नॉलेज का है, फिर एक आपका इंग्लिश का है, ठीक है, एक मैथ्स का है, एक साइंस का है, एक कंप्यूटर्स का है। तो ये तो 5 ये हैं। एंड उसके अलावा अकाउंटेंसी का है, 30 नंबर का अकाउंटेंसी का है। फिर आपका इकोनॉमिक्स का है एंड स्टैट्स का है। तो टोटल जो पूरा सिलेबस आया है जेके एसएसबी का इस एग्जाम के, उसमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट। उसमें आपका सिलेबस पूरा डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं, देखिए, पूरे 8 सब्जेक्ट तो मैं नहीं पढ़ाती हूँ। इन 8 सब्जेक्ट में मैं किन सब्जेक्ट में मैं आपकी हेल्प करूंगी ये मैं बता देती हूँ। तो 3 सब्जेक्ट्स हैं। पहला अकाउंटेंसी, जिसका मेरा ये चैनल है, अकाउंटेंसी में पढ़ाती हूँ। और आपने मेरे चैनल से पढ़ा होगा तो देखा होगा मैं स्टार्ट भी पढ़ाती हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हूँ। तो ये 3 जो सब्जेक्ट हैं इनमें मैं आपकी हेल्प कराऊंगी। इन 3 सब्जेक्ट के डिटेल लेक्चर वीडियोस, डिटेल नोट्स, डिटेल एमसीक्यू, मोर देन 1000 एमसीक्यू मैं आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, वैसे मैं आपको पूरा कोर्स दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये आप मेरी एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये वो कोर्स है जेके एसएसबी का, एफएए का जो एग्जाम होने वाला है, ये वो कोर्स है। ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे तो मैं ये 3 सब्जेक्ट कवर कर रही हूँ। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग एक सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में जो प्रोवाइड किया गया है, ऑफिशियल सिलेबस। एंड इकोनॉमिक्स का एंड स्टैट्स, ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा डिटेल नोट, सारा टॉपिक होल सिलेबस कवर मिलेगा। इन 3 सब्जेक्ट का होल सिलेबस कवर्ड मिलेगा आपको। डिटेल लेक्चर वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल से पढ़ाई की है, आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है, तो ये जो लेक्चर वीडियोस हैं ये आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो डिटेल लेक्चर वीडियोस इन 3 सब्जेक्ट का सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, वो आपको मिलेंगे। प्लस 1000 से ज्यादा एमसीक्यू, इन 3 सब्जेक्ट के 1000 से ज्यादा एमसीक्यू मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर रही हूँ। इन एमसीक्यू के नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर वीडियोस भी मिलेंगे जिसमें डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस हुआ है। ठीक है, प्लस पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, अभी मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है नहीं, बट एक स्टूडेंट ने कहा है वो मुझे प्रोवाइड करेगा, तो वो जब मुझे प्रोवाइड कर देगा तो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी इसमें ऐड करूंगी। ठीक है, उसका डिटेल सोल्यूशन मैं इसमें ऐड करूंगी। तो ये चीजें आपको इस कोर्स में मिलेंगी। ठीक है, एंड प्राइस मैंने बहुत नॉमिनल रखी है, 499 इसकी प्राइस है। ठीक है, और इसका कंटेंट मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये इसका कंटेंट है। सबसे पहले सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस आया है वो। ठीक, इसके बाद अलग अलग मैंने फोल्डर बना दिए हैं। 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगी, जनरल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक एंड अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। फिर एक एमसीक्यू का फोल्डर है, फिर एक पीवाईक्यू का फोल्डर है। चलिए मैं पहले आपको इसका दिखाती हूँ, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का। ठीक है, ये 30 नंबर का आ रहा है। इकोनॉमिक्स 10 नंबर की है, आपका स्टैट्स 10 नंबर का है, बाकी और भी सब्जेक्ट्स 10-10 नंबर के ही हैं। दो, एक तो जनरल नॉलेज का पेपर जो है वो 30 मार्क्स का आ रहा है और अकाउंटेंसी 30 मार्क्स की है। ठीक है, तो मैं अकाउंटेंसी पढ़ा रही हूँ 30 नंबर का, प्लस इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी जो 10 नंबर का है, स्टैट्स पढ़ाऊंगी जो 10 नंबर का है। ठीक है, तो ये है।
इसमें देखिए फिर आप अकाउंटेंसी का ऐसे फ़ोल्डर ओपन करेंगे तो नोट्स का मैंने अलग फ़ोल्डर बना दिया है, लेक्चर वीडियोज़ का अलग बना दिया है, एमसीक्यू का अलग बना दिया है। तो जैसे मैं लेक्चर वीडियो आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसके लेक्चर वीडियोज़ हैं। तो टॉपिक वाइज़ आपको मैंने अलग-अलग ऐसे अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, फिर अकाउंटिंग के टर्म्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये कॉन्सेप्ट कन्वेंशन जो है, अकाउंटिंग के इक्वेशन, अकाउंटिंग के टाइप, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है? तो ऐसे करके या फाइनल अकाउंट तो ऐसे डेप्रिसिएशन तो ऐसे करके आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है? तो इस तरीके से ये कोर्स है और मुझे लगता है इसकी मतलब आपकी ही रिक्वेस्ट है, मुझे एक स्टूडेंट ने ही रिक्वेस्ट किया कि मैम इसकी प्राइस कम कर दीजिए, ये मतलब अफोर्डेबल नहीं है, तो इसीलिए मैं जितना मिनिमम हो सकता था 499 तो मतलब कह लीजिए आपके सिलेक्शन के आगे कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैं जो मिनिमम प्राइस कर सकती थी वो मैंने की है, 499 इसकी प्राइस है, तो जरूर इस कोर्स में आप एनरोल हो। ठीक है? ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और एक बात और है ये कोर्स इसलिए भी मुझे लगता है ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। ठीक है? इसका सिलेबस मतलब मुझे लग रहा है 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स सोचिए कंप्यूटर भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, स्टैट्स भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, अकाउंटेंसी भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, पूरे 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स तो ये सिलेबस बहुत वाइड है। ठीक है? और मतलब इतना ज़्यादा जब सिलेबस है तो समय कह लीजिए कम पड़ेगा आपको। कि अभी तो एग्ज़ाम की ऐसे कोई डेट नहीं आई है, बट हमें तैयारी अपनी पूरी रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ जाएगी। या 2 महीने के बाद तो कभी भी आ सकती है एग्ज़ाम की डेट, इसलिए अपनी तैयारी पक्की रखनी है। तो जब सिलेबस बहुत वाइड होता है ना, तो क्या है हमें कम समय में ज़्यादा पढ़ना है। हमें अगर कंटेंट मिल जाए, क्वालिटी कंटेंट, अच्छे क्वेश्चंस, अच्छा कंटेंट अगर हमें एक साथ एक जगह मिल जाए, तो हमारे लिए तैयारी करना और आसान हो जाता है। ठीक है? और यहाँ पे मैं आपको वही प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी क्वेश्चंस एक साथ एक जगह प्रोवाइड कर रही हूँ। तो 3 सब्जेक्ट्स तो आपके यहाँ से हो जाएँगे। बचे 5 सब्जेक्ट जो आपको एक बुक ले लीजिएगा, ठीक है? जेकेएसएसबी की इस एग्ज़ाम की, एफए एग्ज़ाम की कोई बुक ले लीजिएगा मार्केट से एंड उससे आप बाकी सब्जेक्ट मैथ्स एंड आपका साइंस जो है मैथ, साइंस, कंप्यूटर्स, बेसिक कंप्यूटर है, वो उससे तैयारी कर लीजिएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ तैयारी करा दूँगी। ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कोर्स ये था पूरे इस कोर्स के बारे में कंटेंट और एक और बात है ये लैपटॉप क्योंकि बच्चों को मोबाइल पे बहुत देर तक पढ़ने में दिक्कत होती है, तो बता दूँ ये जो कोर्स है ये आप लैपटॉप पे भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है? ये जो कोर्स है लैपटॉप पे भी ओपन हो जाएगा, बड़े स्क्रीन पे आप आसानी से पढ़ पाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और कोई डाउट वगैरह हो इस कोर्स के बारे में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है? एंड एक बात और कहूंगी कि इस कोर्स का सबसे बड़ा एक मुझे जो फायदा लगता है कि इट विल सेव योर टाइम, ये आपका समय बचाएगा। आपको अलग-अलग कोई किताब नहीं रेफर करने की जरूरत है। अगर आपने कोर्स लिया तो कहीं और दूसरी इन 3 सब्जेक्ट के लिए आपको कहीं से दूसरी किताब रेफर करने की जरूरत नहीं है। कोई और एमसीक्यू 1000 एमसीक्यू तो यहाँ पे मैं आपको दूंगी। ठीक है? तो 1000 एमसीक्यू मिल जाएँगे, तो इन 3 सब्जेक्ट के बारे में आप निश्चित हो जाएँगे। ठीक है? तो ये इट विल हेल्प यू इन सेविंग योर टाइम आपका समय बचाएगा ये कोर्स। तो इसलिए ये मैं कह रही हूँ कि ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है? तो चलिए दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप जो भी मैंने आज आपको बातें बताई हैं, वो आपके लिए यूज़फुल रही होंगी। तो अगर कोई डाउट वगैरह हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है? एंड ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से तैयारी करिएगा।